Assalamualaikum, good morning, people. UAE driving license is not an easy task, and actually मैंने जब यहाँ से UAE का लाइसेंस मैंने पास किया, मैंने सेकंड अटैम्प्ट में पास किया था। तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको सेकंड अटैम्प्ट में जो है वो फर्स्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में आपको लाइसेंस अलाउ करते हैं। तो जहाँ तक मैंने सीखा है और मैंने फ़ॉलो किया है, तो उसके मुताबिक मैं आपके साथ वो ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरे पाकिस्तान से भाई आते हैं यहाँ पे यूएई में आते हैं, तो वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलात होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी 10 ट्राई हो जाती है, 11 एग्ज़ाम हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, तो उनसे लाइसेंस जो है वो पास नहीं हो सकता। तो उसके लिए कुछ मैं जो पर्सनली जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज़ नॉट फ्रॉम यूएई रूल्स एंड लॉज और रेगुलेशंस वट एवर इट इज़, बट जो मेरे साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले फ़ाइनल ट्राई की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो थ्योरी वगैरह तो पास करनी है, वो तो आपके मेंटली उसके कैपेबिलिटी पे के ऊपर है कि आप किस तरह उसको पास करते हैं। वो भी कोई इतनी जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है, मुश्किल टास्क नहीं है, बट आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ उसको क्लियर करना पड़ता है। तो फ़ाइनल ट्राई के लिए मैं आपको बताता हूँ, फ़ाइनल जब आप देते हैं तो आपके साथ एक यहाँ यूएई का जो लोकल पुलिस ऑफिसर है या आरटीए का कोई ऑफिसर है, वो आपके साथ होगा। तो जैसे ही आप गाड़ी का डोर ओपन करते हैं तो वहाँ से वो आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, वहाँ से आपको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। तो आपने जब ओपन करना है, विंडो ओपन करके आप जब बैठते हैं, तो वहाँ से वो आपको ऑब्ज़र्व करता है कि इसके बैठने का स्टाइल कैसा है, वो किस तरह मतलब एज अ ड्राइवर ये ठीक तरह से गाड़ी के ऊपर मतलब बैठता है, और जो चीज़ें आपने चेक करनी है उसमें आपको वो ऑब्ज़र्व करेगा। सबसे पहले आपने मिरर चेक करने हैं, सेंटर मिरर है और ये साइड वाले मिरर हैं, इनको अगर ठीक भी हैं फिर भी आपने चेक करने हैं, फिर भी आपने इनको एडजस्ट करना है अगर ये ठीक भी हैं तो, क्योंकि वो चेक करेगा, क्योंकि हर बंदे की हाइट एक जैसी नहीं होती, बैठे हुए खड़े हुए इधर उधर उनका कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। आपने वैसे थोड़ा सा हिला के फिर उसी जगह पे आपने छोड़ देना है, साइड मिरर और सेंटर मिरर। उसके बाद आपने सीट एडजस्टमेंट अपनी करनी है, ज़रूर बैठते साथ आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है, थोड़ी आगे कर लें या पीछे कर लें, ये इस तरह, जैसे ये मेरी सीट अभी पीछे हो गई है, सीट एडजस्टमेंट आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो हैंड ब्रेक है ये अपर है। गाड़ी चलाने शुरू करने से पहले आपने ये हैंड ब्रेक जो है वो नीचे करनी है, तो फिर गाड़ी चलानी है। ये तो गाड़ी चलाते वक्त आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि इंडिकेटर जो है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो डबल इंडिकेटर लगा हुआ है, तो जब आपने गाड़ी जो है वो स्टार्ट करनी है तो आपने डबल इंडिकेटर को ख़त्म करना है, फिर गाड़ी स्टार्ट करनी है और गाड़ी को लेके चलना है। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि आपका स्टीयरिंग जो है वो स्टीयरिंग लॉक होता है, तो जब आप सेल्फ लगाते हैं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं, तो उसको चाबी जब घुमाते हैं ना, तो फिर उसके साथ स्टीयरिंग को भी थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, और फिर सम टाइम्स कन्फ्यूजन हो जाती है लड़कों को, कोई स्विच जो है वो ऑन नहीं हो रहा, थोड़ा सा आपने स्टीयरिंग को हिलाना है तो स्टीयरिंग लॉक भी ओपन हो जाएगा और गाड़ी भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने देखना है कि सीट बेल्ट आपने ज़रूर पहनना है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपके उसके बाद जो है वो आपने जो आपके साथ बैठा हुआ है आरटीए का बंदा, उसको आपने कहना है कि अपना सीट बेल्ट बांधे। फिर आपके साथ जो पीछे लड़के बैठे हुए हैं उनका सीट बेल्ट आपने, अगर नहीं उन्होंने बांधा हुआ, उनको आपने बोलना है कि आप सीट बेल्ट बांधें, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जब आपने गाड़ी आपकी खड़ी है, पार्क है गाड़ी, आपने गाड़ी को लेके रोड के ऊपर चढ़ना है, तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर लगा के पीछे देखना है, मिरर में, साइड मिरर में देखना है, और ये जो सेंटर मिरर है इसमें देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर गाड़ी आ रही है तो आप उसी वक्त रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है दूसरी गाड़ियों को आने के लिए। तो उस वक्त आपने गाड़ी नहीं जो है चलानी, बिल्कुल रास्ता क्लियर हो, इशारा लगाएं, इंडिकेटर लगाएं रोड पे जाने का, और अपनी लेन में रह के उसको गाड़ी का स्टार्ट करें। जब गाड़ी 30-40 स्पीड में हो जाती है, 60 की स्पीड में हो जाती है, तो फिर आपने जो है वो लाइन चेंज कर सकते हैं। तो गाड़ी अभी रोड पे आ गई है। उसके बाद आपने देखना है कि गाड़ी का जो है वो अगर वो कहता है आपको लाइन चेंज करो, तो लाइन चेंज करते वक्त आपने जो है वो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना। लाइन चेंज करते वक्त सबसे पहले आपने सेंटर मिरर में देखना है, फिर आपने देखना है साइड मिरर में पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर आपने इशारा लगाना है, ठीक है। फिर सेंटर मिरर में आपने देखना है।
और फिर साइड मिरर में देख के फिर एक और चीज़ जो मिस करते हैं लड़के, वो होती है ब्लाइंड स्पॉट। अपने जो शोल्डर के बैक साइड पे चीज़ें होती है ना, वो हमें शीशों में नज़र नहीं आती, उसको फिर ऐसे गर्दन जो है घुमा के ना वो देखनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लाइन चेंज करते वक्त वो ये चीज़ नोट करता है। फिर उसके बाद आपने एक वो बोलेगा कि जैसे आरटीए का वो आता है ना, जहाँ पे बस खड़ी होती है, आरटीए का स्टॉप आता है, वहाँ पे वो आपको बोलेगा कि लाइन चेंज करो, आरटीए की बस वाली साइड पे लाइन चेंज करो। तो उधर लाइन आपने चेंज नहीं करनी। जब आरटीए की बस कोई खड़ी हो, आपने उसको क्रॉस करना है, आगे जाके आपने लेन चेंज करनी है। ठीक है, ये कुछ टिप्स थे। और चलाने से पहले आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, ओवर स्पीड ना करें। जो स्टीयरिंग है, लाइन चेंज करते वक्त अपना स्टीयरिंग जो है वो अपने कंट्रोल में रखें। गाड़ी ऐसे जो मूव करती है, स्विंग करती है, उससे आप बचें। उसके बाद अपने जो गेयर हैं उनकी स्पीड के मुताबिक जो है वो गेयर इस्तेमाल करें। तो जब आपने गाड़ी किसी वो कहता है कि गाड़ी आप पार्क करो, तो आपने प्रॉपरली गाड़ी पार्क करनी है जहाँ पे उसका पार्किंग स्पेस है और बिल्कुल सेंटर में आए, ना ज़्यादा इस लाइन पे हो ना ज़्यादा उस लाइन पे हो। तो उसके बाद आपने जब गाड़ी पार्क कर दी, फिर आपने ज़रूर हैंड ब्रेक ओपन करनी है। हैंड ब्रेक जो है वो लगा के, उसको हैंड ब्रेक को लगा के फिर गियर को न्यूट्रल में करना है। न्यूट्रल में करके तो फिर आपने गाड़ी से बाहर निकलना है। ठीक है, ये कुछ टिप्स थे जो मैंने यहाँ पे सीखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लोग 12-12, 15-15 ट्राई में भी पास होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड ट्राई में पास हुआ और यही जो कुछ सीखा और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्योंकि आइंदा जो आने वाले मेरे भाई हैं पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं लोग, बांग्लादेश से, तो उनके लिए कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो डिस्कस करें, इन मैटर्स के ऊपर डिस्कस करें। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।